हाय एवरीवन, वेलकम बैक। क्या आप भी एग्ज़ाम के स्ट्रेस में हैं कि एग्ज़ाम आने वाला है और अभी तक हमने चैप्टर को पढ़ा नहीं और उसके ना क्वेश्चन आंसर करा, ना ही हमने एमसीक्यूज़ देखा, ना ही हमने उसके नोट्स देखे। तो बिल्कुल बच्चों, ये आपके लिए ही है। यहाँ हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्यूरोसिटी के जो क्लास ए साइंस का चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूरा चैप्टर को भी कवर करेगा। और इसके अलावा आपको और भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, कीवर्ड चाहिए, नोट्स चाहिए, सब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप स्ट्रेस तो बच्चों, चलिए स्ट्रेस फ्री होके स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज़ फोर्स? जो फोर्स है वो क्या होता है? फोर्स इज़ अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर हम पुश और पुल करते हैं तो उसमें हम फोर्स लगाते हैं ना। अगर हम हाथ पे ऐसे यहाँ पे जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, एक बॉय है जो कि पुश कर रहा है और जो गर्ल है वो पुल कर रही है। अगर ये दोनों स्टैंड मतलब खड़े रहें, कुछ नहीं करे और सिर्फ अपना हाथ बॉक्स के ऊपर रखे, तो क्या कुछ होगा? नहीं होगा ना। मीन्स उनको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स जो लगता है वो पुश और पुल, जो हम एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं उसमें हमें फोर्स लगाना पड़ता है। जिससे क्या होता है, स्पीड बढ़ती है, डायरेक्शन जो हमारा होता है वो चेंज होता है, शेप चेंज हो जाता है और स्टेट ऑफ मोशन है वो ऑब्जेक्ट का वो भी चेंज होता है। तो एग्जांपल से यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि शेप में चेंज आ जाता है और मोशन में चेंज आ जाता है फोर्स लगाने से। अगर कोई भी चीज़ एक जगह पे है तो आप फोर्स उसको पुश करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। मीन्स जो उसका पोजीशन है वो चेंज हुआ है और जो हमारा डायरेक्शन है वो भी चेंज हुआ है ना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है। तो ये होता है हमारा न्यूटन। एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का? न्यूटन। ठीक है। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स? अभी मैंने बताया फोर्स का क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। मोशन स्टार्ट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है मोशन। मीन्स अगर फोर्स आप बहुत तेज़ लगा रहे हो तो आप मोशन जो हो रहा है उसको भी रोक सकते हो, ब्रेक लगा सकते हो। चेंज स्पीड, स्पीड में भी चेंज हो जाता है, डायरेक्शन में भी चेंज हो जाता है और शेप एंड साइज में भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे इफेक्ट होते हैं फोर्स के। ठीक है। आप इसको इंपॉर्टेंस भी इसमें भी लिख सकते हो, सेम क्वेश्चन। इसके आप ये बेनिफिट भी लिख सकते हो, फोर्स के क्या बेनिफिट है और इफेक्ट क्या है। तो एक आंसर आप कितने सारे क्वेश्चन में इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो और ये एग्जाम्पल भी आप इसमें दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्स विथ टू एग्जाम्पल। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, फोर्स अप्लाइड बाय आवर मसल्स, मस्कुलर फोर्स होता है। अब जो हमारा फोर्स दैट अपोज मोशन बिटवीन टू फोर्स सरफेस, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब ये दोनों जो भी फोर्स है ये कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे हैं? क्योंकि इसको हम जब ये कॉन्टैक्ट में आता है तभी ये फोर्स परफॉर्म होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर टचिंग ईच अदर। अब देखो यहाँ पे बॉय टच कर रहा है इस जो हमारा ये बड़ा सा स्टोन है जिसको वो मस्कुलर फोर्स से पुश कर रहा है, तो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है तभी ये फोर्स वर्क कर रही है। सेकंड भी फिक्शनल फोर्स को भी जो हमारा सरफेस है इससे इसको टच करना होगा, इससे कांटेक्ट में आना होगा तभी ये वर्क करेगा। ठीक है। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल थे कांटेक्ट फोर्स के, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। सिंपल आप ये याद रखोगे कि वो कांटेक्ट में आएगा वरना वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विथ एग्जाम्पल। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी है। फर्स्ट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स है जो कि विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट में ये वर्क करता है। ठीक है। ये बिल्कुल ही हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स के अपोजिट होगा। जैसे एग्जाम्पल हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे एप्पल फॉल डाउन होता है अर्थ पे, तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इसमें टच करने की ज़रूरत नहीं होती, वो वर्क कर रहा होता है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अगर हम बैलून को रब करते तो देखोगे कि वो पेपर के जो पीसेस होते हैं उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। इस तरह आप अपने कॉम को भी देखा होगा, कई बार कॉम भी अट्रैक्ट कर रहा होता है आपके हेयर्स को, है ना। तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज फ्रिक्शन? आंसर, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट में दो सरफेस है, सपोज हमारा जो नीचे का सरफेस और ऊपर का जो हमारा कोई बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे जैसे इमेज में देख पा रहे हो, ये अगर कॉन्टैक्ट में है तो यहाँ पे ये फोर्स एक दूसरे के अपोजिस अपोज वर्क करेगा। देखो उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। मीन्स मोशन तो इधर हो रहा है और ये हमें इधर जाना है तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन ऑलवेज वो एक्ट करता है इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, ये हमेशा ध्यान रखना आप।
क्वेश्चन नंबर 7, राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। पहला तो ये है कि हम चल पाते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम स्लिप कर जाएंगे। आपने देखा होगा ना, कई बार ऑयल गिर जाता है फर्श पे तो आप स्लिप कर जाते हो, मीन्स जो ऑयल है वो फ्रिक्शन को कम करता है, तो हम स्लिप कर जाते हैं। तो पहला जो फ्रिक्शन है वो हमें हेल्प करता है वॉक करने में, और जो व्हीकल है उसको भी मूव करने में वो हेल्प करता है, वरना वो चल नहीं पाएगी, वो भी स्लिप कर जाएगी ना। और जो थर्ड हमारा वो हेल्प करता है राइट में, और 4 वो हेल्प करता है जो ब्रेक्स में, ठीक है, व्हीकल को रोकने में भी वो हेल्प करता है। अगर सपोज़ फ्रिक्शन वहाँ पे कम हो जाएगी तो वो ब्रेक भी सही से नहीं लगेगा और वो स्लिप कर जाएगा। तो यहाँ पे ये एडवांटेजेस होते हैं फ्रिक्शन के। क्वेश्चन नंबर 8, राइट एनी 4 डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ऑफ कोर्स अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। ये वेयर एंड टेयर कर देता है, मीन्स कर्ज वेयर एंड टेयर कोई चीज़ को ख़राब कर देता है, फाड़ देता है फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण। हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है। थर्ड, वेस्ट एनर्जी, एनर्जी वेस्ट होता है। एंड 4, रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ मशीन, ज़्यादा फ्रिक्शन के कारण मशीन की जो एफिशिएंसी वो भी कम होती है। व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्या होता है। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है सबने पढ़ा होगा। फोर्स, ये जो फोर्स है ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, द अर्थ ग्रेविटी पुल ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इज सेंटर, ठीक है। जो हमारा फोर्स है ग्रेविटेशन का वो क्या करता है, वह हमें हेल्प करता है कि हम अपने जो ग्राउंड से ना उससे हम चिपके ही रहें। दिस फोर्स कीप अस ऑन द ग्राउंड एंड कॉज ऑब्जेक्ट फॉल डाउन, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे ही गिरते हैं, वो ऊपर नहीं चलते। ये क्यों होता है, ये हमारे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण होता है, जिससे कि सारी चीज़ें ग्राउंड से लगी रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स exerted by magnet that attract or repels magnetic materials such as iron। मैग्नेटिक फोर्स जो कि मैग्नेट से वर्क करता है, और वो जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसको वो अट्रैक्ट करता है, लाइक जो मैग्नेटिक आयरन्स होते हैं, ठीक है। और ये जो नॉर्थ यानी कि जो सेम पोल होते हैं, लाइक पोल्स होते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक पोल होते हैं, अपोजिट पोल होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में था। आप, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ मैग्नेटिक फोर्स। अभी हमने देखा मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि वो फोर्स जो एक दूसरे को वो फोर्स होता है जो मैग्नेट्स और मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, और ये हमारा मैग्नेट के थ्रू ही ये एग्जर्ट होता है, जैसा हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है जब हम बैलून को रब करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। बस इससे आप याद रखोगे कि इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। रब करते हैं बैलून को तो क्या होता है, वहाँ पे चार्ज आने लगता है, तो वो आप देखोगे छोटे मोटी जो चीज़ें होती है उससे वो अट्रैक्ट होने लगती है। दिस हैपन बिकॉज जब हम बैलून को रब करते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो टेम्पररी चार्ज हो जाती है और अट्रैक्ट करने लगती है पीस ऑफ पेपर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 12, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी हमने ऊपर देखा, अभी हमने इससे पहले देखा कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसमें कॉन्टैक्ट ज़रूरी है। दीज फोर्सेस एक्ट ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, टच होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स, वो तब तक नहीं लगा पाएंगे जब तक हम उसको टच नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ को आप उठा नहीं सकते हो, पुश नहीं कर सकते, पुल नहीं कर सकते। फ्रिक्शनल फोर्स भी इसी तरह वर्क करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पुशिंग अ बॉक्स, ये आप दे सकते हो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये फोर्स विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट पे काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, एग्जाम्पल है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है पेपर क्लिप को। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर बैलेंस फोर्सेस। अभी क्या होता है, बैलेंस फोर्सेस आर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब बैलेंस फोर्स यहाँ पे देख रहे हो, टू बॉय सेम रोप को ये पुल कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, मीन्स अपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों का। दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके कारण जो ऑब्जेक्ट है उसका चेंज नहीं हो रहा मोशन, क्योंकि वो दोनों तरफ से लग रहा है इक्वली, इसलिए जो स्टेट है वो वहीं का वहीं है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, नो चेंज इन मोशन, द ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट है वहीं का वहीं रहेगा, वो कहीं भी मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है ना, और भी इक्वली लग रहा है। तो इसको हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। व्हाट आर अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस, बैलेंस का अपोजिट होगा, एक तरफ ज़्यादा फोर्स होगा एक तरफ कम होगा, वो अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस फोर्सेस आर नॉट इक्वल, सिंपल है। दे चेंज
द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो चेंज कर देगा डायरेक्शन को भी स्पीड को भी, क्योंकि एक तरफ से वो ज़्यादा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डू ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ। ये जरूर क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज द ग्रेविटेशनल, जो हमारा जो अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दैम, जिसके कारण जितनी भी चीज़ें होती है हमारे वो अर्थ के सेंटर के टुवर्ड क्या होती है, वो पुल होती है। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके कारण जो हमारा जो अर्थ पे सारे ऑब्जेक्ट, धरती भी गिरती है, वो आसमान में नहीं गिरती, इवन हम भी, वरना हम भी इधर उधर उड़ रहे होते हैं ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फोर्स विथ एग्जाम्पल। अब इफेक्ट भी बताने हैं हमें, अभी देखा हमने क्या क्या इफेक्ट है। स्टार्ट है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूविंग, इसको ये मूव कर सकते हैं हम, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसको स्टॉप कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं स्पीड को, चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन को, और चेंज कर सकते हैं शेप और साइज कोई भी ऑब्जेक्ट का। एग्जाम्पल है, स्टार्ट कर सकते हैं मोशन लाइक किक कर सकते हैं बॉल, स्टॉप कर सकते हैं ये ब्रेक को भी स्टॉप लगा के स्टॉप कर सकते हैं, अप्लाइंग ब्रेक्स स्टॉप अ बॉल, ये भी कर सकते हो, स्पीड को चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक है, चेंज शेप एंड साइज को भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, नाउ एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। अभी हमने देखा, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करना सारे फोर्सेस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो फोर्स है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा हो गया हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एग्जाम्पल भी है और हम अच्छे से समझेंगे भी। जो मस्कुलर फोर्स होता है उसमें हमें अप्लाई करना होता है मसल्स को, ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय आवर मसल्स टू मूव और पुश ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसमें फोर्स दैट अपोजेस द मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये बिल्कुल ही सिंपल आपको मैं इसका डेफिनेशन दे रही हूँ जो कि आपको आसानी से याद हो जाए। अब सेकंड हमारा जो बी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जो बिना किसी कॉन्टैक्ट के वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसके कारण जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो धरती के जो अर्थ के टुवर्ड है वो अर्थ के सेंटर टुवर्ड अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो कि अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि है चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है एक दूसरे को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करता है, मैग्नेटिक जो हमारा मटेरियल होता है वो करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ के सेंटर में लगता है। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे, बहुत ईजी है, आपको इमेज के साथ दिख रहा है, दैट्स मीन आपको अच्छे से याद रहेगा। अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं होंगे, ईजिली आंसर दे देंगे, ठीक है, और डिटेल में देंगे। क्वेश्चन 18, एक्सप्लेन फ्रिक्शनल एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है जब वो अपोज करता है मोशन को, सिंपल, बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जब कोई कॉन्टैक्ट में दो सरफेस है तो एक जो हमारा जो फोर्स है वो उसके अपोजिट में वर्क कर रहा होता है, उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। मोशन सपोज हमारा आगे जा रहा है तो फ्रिक्शनल वर्क उसके अपोजिट में वर्क कर रहा होता है। इसके एडवांटेज ये है कि हमें ये वॉक करने में हेल्प करता है, व्हीकल को मूव करने में हेल्प करता है, हमें राइड करने में हेल्प करता है, और हमारे जो ब्रेक है उसको भी स्टॉप करने में हेल्प करता है, मीन्स हेल्प ब्रेक स्टॉप व्हीकल। डिसएडवांटेज है कॉज वियर एंड टियर, प्रोडक्ट को हीट करता है, वेस्ट करता है एनर्जी एंड रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ मशीन, ठीक है, सिंपल। अब नाउ 19, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस विथ एग्जांपल। हमारे जो डिफ्रेंशिएट करना है वो बहुत आते हैं एग्जांपल में, डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, और ये बहुत इजी होता है, मुझे तो अच्छा लगता था अपने एग्जाम के समय में, क्योंकि ईजी होता है और आसानी से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस। जो बैलेंस फोर्स है वो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा दोनों डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अनबैलेंस अनइक्वल होगा, है ना। अब देखो इसमें जैसे इमेज में देखो, एक जो हमारा बैलेंस है वहाँ पे दोनों इक्वल है। जो अनबैलेंस है, एक बंदा ज़्यादा हेल्दी है या एक बंदे ने ज़्यादा अच्छे से खींच रहा है तो अनबैलेंस हो गया। अब जो हमारा बैलेंस फोर्स है वो चेंज नहीं होता, उसमें जो मोशन है ना उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। अनबैलेंस में हो जाता है चेंज, वो कोई भी एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है। जो हमारा बैलेंस फोर्स है, ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और मूव विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन। जो अनबैलेंस है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, फिर स्टॉप हो जाता है, फिर चेंज हो जाता है डायरेक्शन, ऐसे होता है। तो जो बैलेंस है उसका एग्जांपल है थग ऑफ वॉर व्हेन बोथ टीम पुल विथ इक्वल फोर्सेस, ये है।
अनबैलेंस का एग्जांपल है ठग ऑफ वर्क व्हेन वन टीम पुल हार्डर, जाहिर सी बात एक इंसान अच्छे से पुल कर रहा है, दूसरा वीक है, तो ये यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स हो गया। हमारा जो 20 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विथ वन एग्जांपल ऑफ विच। तीनों को एक्सप्लेन करना है, तीनों को एक एग्जांपल देना। आप इमेज के साथ अच्छे से एग्जाम में लिखोगे ना, 100% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मास। अभी हमने पढ़ा, जैसे कि एग्जाम्पल है एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री टुवर्ड द अर्थ। मैग्नेटिक फोर्स है जब जो फोर्स है वो एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन अ मैग्नेटिक मटीरियल, से मैग्नेटिक मटीरियल्स पे ही काम करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब एग्जांपल में आप ये लिख सकते हो, मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन नेल्स, ऐसा पिक्चर बना के दिखा दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट अ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है रबर बैलून, रब्ड बैलून अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सा आपको क्वेश्चन आंसर था जो मैंने एक्सप्लेन किया है, और इसमें सब कवर हो गया। यही आपके चैप्टर में था और काफ़ी ईजी वे में मैंने आपको कवर कर दिया है, इससे कि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओ। इसको रिवाइज कर लो, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में PDF लिखोगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।